तो चोर बना तो हम करवा रहे हैं। अरे चोरी कहाँ से सीखा वो बालक? मैंने उसकी माँ को पूछो ये कैसे चोर बन गया। हम खरीदार को पकड़े ना, बेचने वाले को पकड़े, खरीदार का उसमें क्या दूर। अरे यार के वो फलाने गाँव की पकड़ में। अच्छा ये जेब भरने के चक्कर में माइनिंग का अधिकारी चोर की अम्मा को तो नहीं पकड़ा, चोर को पकड़ा। मध्य प्रदेश में विधायक लाचार हैं, वह भी भाजपा के विधायक लाचार है अधिकारियों के आगे। मध्य प्रदेश में सरकार तो भाजपा की है, लेकिन जो राज चल रहा है, राज किसका चल रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधियों का तो बिल्कुल नहीं, क्या बेलगाम अफसरों का चल रहा है। गुना से भाजपा के विधायक के बेबाक बयान लगातार सामने आते हैं। मशहूर है इसके लिए पन्नालाल शाह। एक बार फिर अपनी ही सरकार की ब्यूरोक्रेसी का उन्होंने जुलूस निकाल दिया है। भोपाल से लेकर गुना तक इस बयान के बाद में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। स्टार्टअप्स और युवाओं को हुनर सिखाने के लिए आयोजित किए गए तेजस कार्यक्रम के मंच को विधायक जी ने अपनी यहां पर सरकार के प्रशासनिक तंत्र के पाप धोने का अखाड़ा बना दिया। उन्होंने खुले मंच से गरजते हुए खनिज विभाग, एसडीएम, कलेक्टर की कार्यशैली पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीधे तौर पर उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि खनिज अधिकारी खुद माफियाओं से साठगांठ कर रहे हैं और चोरपना करवा भी रहे हैं। मंच जो सजा था, आपको बता दें कि वह था जिला प्रशासन का, उद्योग विभाग यहां पर मौजूद था। केंद्र सरकार के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं को स्टार्टअप्स सिखाने के बारे में बात करनी थी, लेकिन माइक मिला तो विधायक पन्नालाल शाक्य ने वही किया जो हर बार करते आए। उन्होंने युवाओं को भाषण देने की बजाय गुना के अधिकारियों की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा युवाओं के सामने खोलना शुरू कर दिया, जेनजी के सामने। जी हां, विधायक शाक्य ने आरोप लगाया कि खनिज विभाग का ध्यान बड़े बड़े रेत और खनन माफियाओं पर बिल्कुल भी नहीं है। विभाग का काम सिर्फ बस इतना रह गया है कि कोई गरीब किसान या फिर आम नागरिक अपना घर या मकान या फिर जरूरत के लिए रेत या भसुआ की कोई एक ट्राली खरीद कर लेकर जा रहा हो तो उसे रास्ते में दबोच लिया जाए और भारी भरकम उस पर जुर्माना ठोक दिया जाए, डराया धमकाया उसे अलग जाए। विधायक ने कड़े शब्दों में यहां पर यह भी कहा कि असली चोरों को कोई असर नहीं पड़ रहा है और पूरा चोरपना तो अधिकारी ही करवा रहे हैं। यह सुनिए और उसके बाद में क्या क्या कुछ कहा, फिर वह अगली बार में सुनवाते हैं। चोर की अम्मा को तो नहीं पकड़ा, चोर को पकड़ा है? अरे चोरी कहाँ से सीखा वो बालक? मैंने उसकी माँ को पूछो ये कैसे चोर बन गया। अब वो सामने ले जा रहा है, उससे कहीं हम तो तेरे जुर्माना करेंगे। तो मैंने उसको फोन लगाया, बोली क्या बात है, तू बात बता दे, मैं बात कर लूंगा। अरे साहब को बड़ा शालीनता से बोला मुझसे, अरे दादा अरे उनकी दादा माता मत करे, तो मेरी बात सुन ले। अमुक नाम से कोई व्यक्ति है, ट्रॉली लेके आया है, उसने बसुआ खरीदा है और हड़वाले से बसुआ खरीदा है, हड़वाले से बसुआ खरीदा है, पैसे लिए उसने। वो तो मंडी में आया था हमारे से ही, तो कहीं अच्छा मैंने कि जब हड़वाले से खरीदा है, नदी तालाब में तो कहीं गया नहीं वो, फिर भी भाई साहब को तो उसमें तो क्या कहते वो जुर्माना हुआ। क्या गजब हो गया, मेरे को तेरे से आज तक कहीं नहीं कि तू इसको जुर्माना कर या मत कर, बच्चे ने अपनी गुना विधानसभा का हमारा मतदाता भाई और इसको छोड़ दे, वो नहीं माना साहब बिल्कुल। अब आप कल्पना करो, वो जो ट्रॉली लेके आया है और मैं उसको बता रहा हूँ और वो भी बता रहा है कि मैं तो कहा फलाने के घर से लेके आया हूँ, अमुक अमुक उसका नाम है, तो कहीं तू बुला के ला उसको। अब वो कहा कि बुला के ला, जलाएगा वो इसी कहने में आ जाएगा क्या? तो चोर बना तो हम करवा रहे हैं। हम खरीदार को पकड़े ना, बेचने वाले को पकड़े, खरीदार का उसमें क्या दूर। बोल नहीं छोड़ी साहब पेट्रोल एक फोन फिर हो रहा यार भाई साहब तो लिखा है गोपाल। अरे यार के वो फलाने गाँव की ट्रोली और पकड़ ली उसने। अच्छा ये जेब भरने के चक्कर में माइनिंग का अधिकारी। अपनी ही सरकार में लाचारी का दर्द बयां करते हुए विधायक पन्नालाल शाक्य ने बताया कि एक किसान का वाक्य उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा कि किसान ने यहां पर भसुआ खरीदा था अपने पैसे से, खनिज विभाग ने उसकी गाड़ी जब्त कर ली। विधायक ने यहां पर सीधे जिला खनिज अधिकारी सचिन वर्मा को यहां से फोन लगाया और उसके बाद में सीधे
यहाँ पर उसने फ़ोन पर ही मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विधायक ने एसडीएम को फ़ोन लगाया, एसडीएम मैडम ने फ़ोन जब उठाया तो उसके बाद में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि साहब खनिज विभाग ने चालान काट दिया है, अब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैडम ने भी यही कह दिया। अंत में विधायक ने यहाँ पर सीधे कलेक्टर किशोर कुमार कनियाल को या सानियाल को, माफ़ कीजिएगा, किशोर कुमार जी को फ़ोन लगाया। कलेक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पर जानकारी लेता हूँ और मैं आपको फ़ोन लगाऊंगा, लेकिन ना तो फ़ोन आया और ना ही किसान को कोई राहत मिल पाई है। पूरा वाकया सुनिए विधायक जी की जुबानी कि आखिरकार अफसरों को जब फोन लगाया जा रहा है कि यदि कोई किसान या फिर कोई व्यक्ति परेशान है अधिकारी के द्वारा और जबरन उसके ऊपर चालान थोपा जा रहा है, तो अधिकारी किस तरीके से विधायक जी के साथ में बर्ताव कर रहे हैं, वह विधायक जी खुद बयां भी कर रहे हैं। सुनिए आप। मैंने एसडीएम को फोन लगाया, अरविंद जी एसडीएम साहब ऐसा निवेदन है मेरा आपसे, और ये ट्रॉली 2 पकड़ी है, उसमें चुनाव विधानसभा की है, इनको छुड़वा दो। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, वोटर भी हैं, लेकिन हम उनका गलत काम में कभी सहयोग नहीं करते, ना उनका पक्ष रखते। तो एसडीएम साहब बोले कि मैं बात करती हूँ, साहब कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपको तो छोड़ा ही नहीं, वो तो रसीद बनाने तो ना बिल्कुल भी जल्दी रसीद बनाओ। तो एसडीएम साहब ने कही कि एक 3 साल में छोड़ देगा तो नहीं, लेकिन केस नहीं छोड़ा, फिर आप कैसे प्रशासन नहीं छोड़ी। तो मैंने सीधे कलेक्टर साहब को फोन लगाया। आज अभी अपने कानियाल साहब है ना, इनको मैंने श्रीमान नमस्ते कहो भाई, उनके ट्रॉली है अपनी गुना विधानसभा पकड़ ली माइनिंग वाले ने, और वो नदी से नहीं लाए हैं, तो जो पशुआ बेच रहे हैं उससे लाए हैं खरीद के, उनके पास पर्ची भी है, तो उसको बोला वो बेचने वाले को, खरीदार को काहे परेशान कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। अब देखो कितना मजेदार बात है। अपन इसको क्या माने, आधा घंटे बाद मुझे फिर कलेक्टर साहब से बात करना पड़ी। मैंने कहा क्यों साहब आपकी बात हो गई कि नहीं वो माइनिंग अधिकारी से? अरे कि वो उसका फोन व्यस्त था। तो मैंने कहा आप बता दो उसे, व्यस्त था तो अब आप बता दो, और नहीं बताते तो फिर मैं जाऊँ साहब भाई अपन बैठ के बता लेंगे, बात है भी और आपसे भी। तो कहीं ठहर जाओ। अब उनसे हो गई उनकी बात। अब फिर कार्यक्रम में यह दूरी साफ तौर पर नजर भी आई जब कलेक्टर और विधायक एक साथ मंच पर नहीं बैठे थे। कलेक्टर औपचारिकता पूरी कर पहले ही यहां से खिसक गए थे। उसके बाद में विधायक की यहां पर एंट्री हुई। क्या भाजपा के विधायकों की अपनी ही सरकार के अंदर कोई वैल्यू नहीं बची हुई है? जी हाँ, वैल्यू शब्द का इस्तेमाल करना होगा। जब सत्तारूढ़ दल के विधायक पन्नालाल शाक्य को बार बार मंच पर आना पड़े और छोटे छोटे काम के लिए खनिज अधिकारी से लेकर कलेक्टर को फोन लगाना पड़े और उसके बाद में भी उनकी कोई सुनवाई ना हो, तो समझना होगा कि विधायक जी की चल नहीं रही है। यहाँ पर आम जनता का अधिकार यहाँ पर उन्हें कैसे मिलेगा, यह तो फिर समझ से ही परे हो गया। गुना में खनिज विभाग अवैध खनन पर लगाम लगाने के नाम पर केवल गरीब किसान और चालकों से क्या अवैध वसूली का उद्योग चला रहा है? विधायक जी के आरोपों के अनुसार तो यही लग रहा है। इससे पहले यहां पर बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को घेरने वाले और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरों से दूरी बनाने वाले पन्नालाल शाक्य क्या फिर से पार्टी संगठन के निशाने पर आ जाएंगे इस बयान के बाद में, या फिर भोपाल में बैठा संगठन अपने अफसरों के ऊपर नकेल कसेगा? नकेल किसके ऊपर कसी जाएगी? मामले में जिला खनिज अधिकारी सचिन वर्मा का भी साफ तौर पर कहना है कि जो भी हमारे द्वारा किया गया वह नियमों के मुताबिक किया गया। गाड़ियां हम पकड़ते हैं, इससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। अब अफसर इसे नाराजगी कहे या फिर अपनी अकड़, लेकिन यहां पर पन्नालाल शाक्य ने इस धमाकेदार बयान से एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर अफसरों का अड़िग रवैया लगातार जारी है। यानी कि अफसरशाही इस कदर हावी हो गई है कि सत्ताधार पार्टी के नेता विधायक खुद अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं कि अपनी ही सरकार में वह किसी का काम नहीं करवा पा रहे हैं। देखना होगा कि इस चोरपना वाले बयान के बाद में भोपाल में किसी अफसर की कुर्सी हिलती है या फिर विधायक जी को ही नोटिस पार्टी के द्वारा थमा दिया जाता है। देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।